कुछ पाने का जुनून है, इसलिए कोशिश हर रोज़ करती हूँ। एक रास्ता बंद हुआ तो क्या, मैं उठकर नए रास्ता खोजा करती हूँ। आसमान के सितारे भी हमें राह दिखा देंगे, आसमान के सितारे भी हमें राह दिखा देंगे, अगर मंजिल पाने के लिए हम अपनी जान लगा देंगे, अगर मंजिल पाने के लिए हम अपनी जान लगा देंगे। बुझी शम्मा भी जल सकती है, बुझी शम्मा भी जल सकती है, तूफ़ानों में कश्ती भी निकलती है। हो के मायूस न इरादे बदल, हो के मायूस न इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी को लेकर के। आप पूरी स्टोरी ज़रूर सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शहर से बहुत दूर पहाड़ों में एक गांव था, जिसमें बहुत सीधे साधे लोग रहते थे। उसी गांव के मंदिर में एक संत रहते थे, जो बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। वे जब भी अपनी बांसुरी बजाते थे, तब पानी गिरने लगता था। जब गांव वालों को पानी की आवश्यकता होती, सभी लोग मिलकर उस संत के पास जाकर बांसुरी बजाने का आग्रह करने लगते, और फिर थोड़ी ही देर में बारिश होने लगती। एक बार उस गांव में कुछ लड़के घूमने आए, जो बहुत ही घमंडी और अकड़ू स्वभाव के थे। जब उनको इस बात का पता चला कि इस गांव में एक संत ऐसा है जिसको बांसुरी बजाने से बारिश होने लगती है, तो पहले वह गांव वालों का मजाक उड़ाएं, फिर बाद में संत का मजाक उड़ाएं, और फिर कहने लगे हमारी गिटार बजाने से भी बारिश होती है। संत से स्पर्धा की बात करने लगे। सारे गांव के लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की, फिर भी वह नहीं माने और संत के पास जाने की जिद करने लगे। संत के पास ले जाकर गांव के लोगों ने उनको सारी कहानी बताई। संत ने स्पर्धा के लिए हाँ कह दिया। फिर क्या, लड़के गिटार बजाते चले गए, मगर बारिश नहीं हुआ। एक एक लड़के एक एक बारी से गिटार बजाएं और थक गए, और कहा अब आप अपनी बांसुरी बजा करके दिखाओ और उस बांसुरी से बारिश गिरा करके दिखाओ। संत ने कहा अगर मैं आज जीत गया तो तुम लोग कभी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाओगे। लड़के संत की बात मान लेते हैं। संत बांसुरी बजाना शुरू करते हैं और उनकी धुन से लीन होकर कब सुबह से शाम और शाम से रात और रात से फिर कब सुबह हो गई, देखते ही देखते किसी को पता नहीं चला, और थोड़ी ही देर में देखते देखते बारिश शुरू हो गई। संत बांसुरी बजाना बंद करते हैं। लड़के संत से पूछते हैं आप इतनी देर तक बांसुरी कैसे बजाते रहें, क्या आपको थकान महसूस नहीं हुई? संत मुस्कुरा कर कहते हैं मैं इस काम को ऐसे करता हूँ कि जब तक पानी नहीं गिरेगा तब तक मैं नहीं रुकूंगा। मेरी बांसुरी मेरी प्रेरणा है, और मैं इसे अपना कर्म, धर्म और पूजा समझ करके बांसुरी को बजाता हूँ, और मेरी बांसुरी से पानी गिरना ही पड़ता है। संत ने उन लड़कों को यह बता दिया कि जीवन भर याद रखिए इस बात को कि जितनी सकारात्मकता है वह तभी आती है जब हम किसी चीज़ को पाने की जिद करते हैं। अर्थात संत ने उन्हें बहुत ही अच्छी सीख दी तथा बताया कि शिक्षा दी उन लोगों को कि बताया हमें अपना लक्ष्य कभी भूलना नहीं चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए तब तक मेहनत करो जब तक आपको आपकी सफलता हासिल ना हो जाए। भले दिन से रात, रात से दिन, दिन से महीनों, महीनों से वर्षों लग जाएं, मगर धीरे धीरे अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहो। कभी ना कभी आपको आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी। लक्ष्य को पाने के लिए तब तक मेहनत करते रहो तब तक वह प्राप्त न हो जाए। मेहनत इतनी ज़्यादा करें कि लक्ष्य को प्राप्त होना ही पड़ जाए।
अर्थात संघर्ष तो हर रास्ते पे होते हैं, लेकिन उन संघर्ष से डटकर मुकाबला करके हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं तथा हार मानने वाले को कभी उनके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए किसी भी कठिन परिस्थिति में हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब